आप सबों का टीआरएलएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी जो क्लास 11th का मैथ्स है वो हम लोग समझेंगे। एक्सरसाइज 11.3 जो कॉनिक सेक्शन में इलिप्स जो टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलिप्स का जो डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, क्या होता है इलिप्स। एन इलिप्स इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, the sum of whose distances from two fixed points in the plane is a constant, and the two fixed points are called the foci of the ellipse। तो हम लोग यहाँ समझते हैं, जैसे एक प्लेन हमारा, ये पेज हमारा प्लेन हो गया और दो फिक्स पॉइंट हम लोग मान लिए F1 F2। अब ये पॉइंट हमारा इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसे से मूव करता करता ऐसे चला गया। तो पॉइंट का मूव करने का कंडीशन ये है कि इसका डिस्टेंस P1 F1, इस पॉइंट्स का पहले फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस प्लस दूसरे फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, जैसे P1 F2, ये मान लो दोनों का सम जो है x है, मतलब PF1 प्लस PF2 x है। तो फिर अगर हम दूसरा पॉइंट्स यहाँ ले लिए, सपोज P2 तक पहुँच गए घूमते, P2 से पहले पॉइंट्स का डिस्टेंस P2 F1 प्लस P2 F2, ये भी हमारा क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। थर्ड पॉइंट सपोज यहाँ हम पहुँच गए, तो P3 का पहले वाले फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस प्लस P3 का दूसरे वाले फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, मतलब P3 F1 प्लस P3 F2, ये भी हमारा x होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम P6 यहाँ है, तो यहाँ से F1 तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से F2 तक का डिस्टेंस जो है वो दोनों का सम क्या होना चाहिए, x के बराबर होना चाहिए। मतलब हर एक पॉइंट्स, जो भी ऐसा पॉइंट्स एक पाथ बनाएगा, तो हर एक पॉइंट्स के लिए ये कंडीशन होना ज़रूरी, सही होना चाहिए कि दोनों, मतलब उस पॉइंट का दोनों ही फोकस, दोनों ही फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा सेम ही आए। तो अगर इस तरीके से पाथ मूव कर रहा है तो वो एक इलिप्स का फॉर्मेशन करेगा। तो यही इस डेफिनेशंस में लिखा हुआ है, जिसको हम लोग समझ में आ गए। अच्छा, तो इलिप्स में हम लोग समझेंगे और अच्छे से। जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, x² डिवाइड बाई a² प्लस y² डिवाइड b² इक्वल टू 1। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है। और इसमें पहला जो केस है, मतलब फर्स्ट केस है कि आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि a² इज़ ग्रेटर देन b² है या a² इज़ लेस देन b² है। तो सबसे पहले हम लोग केस समझते हैं a² इज़ ग्रेटर देन b²। मतलब सपोज यहाँ a² का वैल्यू 9 है और b² का वैल्यू 4 है, तो उस केस में a² ग्रेटर देन b² हो जाएगा। तो फिर उस केस में हम लोग को हमारा जो इलिप्स का शेप बनेगा वो किस इस तरीके से बनेगा। और एक्स एक्सिस जो होगा वो मेजर एक्सिस होगा इस केस में इलिप्स का, और वाई एक्सिस जो होगा वो माइनर एक्सिस होगा इलिप्स का। दो फोकस होंगे F1 और F2, और F1 का कोऑर्डिनेट माइनस E0 होगा और हमारा F2 का कोऑर्डिनेट जो होगा वो प्लस E0 होगा, जहाँ E जो है हमारा इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स होता है। अच्छा, ये दोनों जो एंड पॉइंट्स है मेजर एक्सिस का, उसका कोऑर्डिनेट, जैसे B का कोऑर्डिनेट A0 होगा और A का कोऑर्डिनेट माइनस A0 होगा। और इधर से हम देखते हैं, अगर ये सपोज CD है तो ये माइनर एक्सिस है। माइनर एक्सिस का जो एंड पॉइंट है, तो माइनर एक्सिस का जो एंड पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा 0B और 0-B। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इस इलिप्स के बारे में। तो ये जो फिक्स पॉइंट है उसको फोकस ऑफ द इलिप्स कहते हैं, और दोनों कोऑर्डिनेट्स ये हमारा हो गया। ए और बी जो है ये वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स कहलाएगा। और एक्स डैश ओ एक्स जो है हमारा वो हो गया मेजर एक्सिस, और वाई डैश ओ वाई जो हो गया वो हमारा माइनर एक्सिस हो गया। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स समझ में आ गया, x² डिवाइड बाई a² प्लस y² डिवाइड b² इक्वल टू 1, वेयर a² इज़ ग्रेटर देन b²। और यहाँ से हम लोग समझना है कि कोई पॉइंट सपोज हम लोग ले लिए, तो उस पॉइंट्स में पहले से फोकस Pf1 प्लस Pf2, मतलब हमारा जो डिस्टेंस होगा वो ट्वाइस a के बराबर होता है। और इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स निकालने का जो फार्मूला है हमारा, स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस b² बाई a² है। इस फार्मूले से हम लोग इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स फाइंड आउट कर सकते हैं।
अच्छा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो 2b स्क्वायर बाई ए होता है, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई होता है -AE0 और F2 का F1 मान लो -AE0 और F2 का AE0 होता है। उसके बाद सेकेंड जो केस है हमारा हो सकता है कि जैसे हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स है x² बाय a² डिवाइड बाई वाई स्क्वायर बाय b² इक्वल टू 1, और यहाँ पर हमारा a² जो है वो लेस देन b² है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं a² x² डिवाइडेड बाय 3² प्लस y² डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग देख सकते हैं कि a² का वैल्यू जो है वो लेस देन b² है, मतलब 3² लेस देन b² 5²। तो ये हमारा इलिप्स का जो डायग्राम बनेगा वो उसका शेप इस तरीके से होगा। मतलब हमारा ये मेजर एक्सिस जो होगा वो वाई एक्सिस होगा और माइनर एक्सिस जो होगा वो एक्स एक्सिस होगा, और फोकस जो लाई करेगा इस केस में वो वाई एक्सिस में लाई करेगा F1 F2। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो x' OX माइनर एक्सिस ये वाला, और वाई मेजर एक्सिस हो गया, और x² बाई a² ये हो गया, ठीक है। तो डायग्राम से हम लोग समझ गए कि अगर इक्वेशन हमारा दो तरफ सिचुएशन हमारा टेबुलर फॉर्मेट में क्विकली समझ जाते हैं कि अगर x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1 है, a ग्रेटर देन b है, तो उस समय इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस y इक्वल टू 0 होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होगा, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x इक्वल टू 0 होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होगा, वर्टिसेस प्लस माइनस वर्टिसेस है ना, वर्टिसेस प्लस माइनस a0 होगा, फोकाई प्लस माइनस e0 होगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन प्लस माइनस a बाई e होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल ट्वाइस b² बाई a होगा, और सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। ये सेंट्रिसिटी √1 माइनस b² बाई a² होगा। उसी तरीके से सेकेंड केस अगर देखो, जब x² बाई a² प्लस y² b² इक्वल टू 1 है और एज लेस देन b है, उस समय इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस x इक्वल टू 0 होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ट्वाइस b होगा, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस y इक्वल टू 0 होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ट्वाइस a होगा, वर्टिसेस 0 प्लस माइनस b होगा, फोकाई 0 प्लस माइनस b होगा, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई e होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्शन ट्वाइस a² बाई b होगा, सेंटर कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। इसेंट्रिसिटी जो होगा इलिप्स का इस केस में √1 माइनस a² बाई b² होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलिप्स के कंसेप्ट्स को समझ लिए। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं क्लास 11 में से एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। तो इसमें हम लोग को ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इलिप्स का जो इक्वेशन दिया हुआ है x² 36 प्लस y² 16 इक्वल टू 1 है। तो जब हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं तो x² बाई 6 का स्क्वायर प्लस y² बाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख दिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि a² इज़ ग्रेटर देन b² है, और a का वैल्यू 6 है और b का वैल्यू 4 है। तो हम लोग डायग्राम हमारे इलिप्स का शेप ये बन गया, और चूंकि a और b पता है तो वर्टिसेस a0 माइनस a0 0 माइनस b 0b, तो वैल्यू पुट कर देंगे और फोकस F1 F2 लिख दिए। अब एक एक करके निकालते चलते हैं। जैसे सबसे पहले सेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, तो √1 माइनस b² बाई a² होता, तो 2√5 बाई 6 हो गया सेंट्रिसिटी का वैल्यू। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, जैसे अब कोऑर्डिनेट फोकस पता चल गया तो a0 माइनस a0 होता, और सेंट्रिसिटी पता है, a का वैल्यू पता है, तो AE का वैल्यू 2√5 आ गया। तो फोकस का कोऑर्डिनेट्स हो गया पहले वाले का -2√50, और दूसरे वाले का फोकस हो गया 2√50। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, तो वर्टिसेस हमारा A और B -60 हो गया, B का A0 60 हो गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया ट्वाइस है 2 × 6 12, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ट्वाइस भी 2 × 4 8, और इसेंट्रिसिटी तो निकाल चुके हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ट्वाइस b² बाई a हो गया, तो 16/3 हो गया।
तो अगर हम लोग टेबल फार्मूला और कंसेप्ट अच्छे समझे हुए तो ये सारा क्वेश्चन काफ़ी आसान है। तो और वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे जिससे आप लोग मैथ्स लर्निंग में हेल्प मिल सके। थैंक यू।